शुरुआत करते हैं हम लोग। चलो, भारतनाट्यम की, एक सेकंड, पहला प्रश्न हमारा पीछे है शायद। हाँ, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति किस ग्रंथ से जुड़ी हुई है? बताइए। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि हमारा पूरा नहीं आया क्या? गुरुजी इसके ऑप्शन नहीं शो हो रहे हैं। हाँ, इसके ऑप्शन में सो रहे हैं, वही तो मैं, तो किससे जुड़ी हुई है बताइए। अब ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है ना इसमें, तो आप लोगों को बताइए, अच्छी तरह पढ़े हुए हो। प्रश्न तो आ गया ना समझ में कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति किस ग्रंथ से जुड़ी हुई है? ये नहीं आया अभी समझ में? गुरुजी सामवेद से। सामवेद में तो वो संगीत का जिक्र है। ये नाट्य शास्त्र में कल कितनी बार समझाया था भरत मुनि? गुरु जी तमिलनाडु गुरु जी। वो लगी। नाट्य शास्त्र समझाया था कि नहीं समझाया था, ये बताओ पहले। गुरुजी श्रीमान मैं कल क्लास में। चलिए, जो आपका सामवेद है उसमें संगीत का जिक्र है, गायन से संबंधित है, और नृत्य से संबंधित आपका नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का। और उसको इस बार 2024 में यूनेस्को में शामिल किया गया है, गीता को और नाट्य शास्त्र को। तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि यूनेस्को में शामिल है। अब इसकी विशेषता समझ गए हो ना? भारतनाट्यम नृत्य रूप से संबंधित है, किस राज्य से? अब बड़े जल्दी से बोल रहे हो, अब सारे प्रश्नों के ऐसे ही जवाब देना बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, फिर देखेंगे हम। कथक नृत्य रूप की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्तर प्रदेश गुरु जी। उत्तर प्रदेश, बहुत यूपी। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। एक मिनट। और इसी नृत्य रूप को मोबाइल मूर्ति क्यों कहा जाता है? उत्तर प्रदेश भैया, अपनी पर्सनली बातें मत किया करो, यदि करना है तो फिर वो अपना माइक ऑफ रख लिया करो, ठीक है? ओके। ओडिशा नृत्य रूप को मोबाइल मूर्ति क्यों कहा जाता है, अब बताओ। इसके मूर्तिमय भाव भंगिमाओं के कारण। इसके तेज चाल के कारण। भंगिमाओं के कारण, अच्छा लॉजिक लगाया। इसी के कारण कहा जाता है मोबाइल मूर्ति। कुचिपुड़ी नृत्य रूप विशेष रूप से तरंगम क्या है? एक प्रकार का मुखौटा, तस्करी पर नृत्य करना, ये तरंगम पूछा है इसमें कुचिपुड़ी में। आप ये कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है गुरुजी। तो इसका बताएं आप। एक प्रकार का मुखौटा है, तस्करी पर नृत्य करना है। अब एक प्रकार का मुखौटा है श्रीमान जी। नहीं नहीं, ये नहीं है, अब इसमें हम लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। वो ऑप्शन अभी नहीं दिख रही है श्रीमान जी। ये ऑप्शन में कोई समस्या हो गई है, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है? गुरुजी इसको जूम आउट करिए, शायद तब शो हो जाए हमें। हाँ, ऐसा करते हैं तब। नहीं, अभी नहीं। नहीं ऐसे नहीं होगा। जूम दूसरा पेज नहीं खुल रहा श्रीमान जी। अभी एक सेकंड, अभी हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लो। जूम ऑफ कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। उससे नहीं है मुझे लग रहा है। हाँ, यही तो है, इसी से है। जी जी, आ गया। समस्या आ गया। अब इस पर लॉक कर ले हम लोग।
हाँ, इसके तो दिए। चलिए, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, एक प्रकार की मुद्रा, तस्करी पर नृत्य करना, एक प्रकार का मुखौटा। एक प्रकार गुरुजी की एक प्रकार का वाद्य यंत्र गुरुजी। एक प्रकार का वाद्य यंत्र हो सकता है श्रीमान जी। ऐसे हो सकता है, ऐसी बातें करनी है। इसका क्यों? कंफर्म नहीं है श्रीमान जी। ऐसे मत करो, तस्करी पर नृत्य करना है, ठीक है। तो तस्तरी पर नृत्य करना। अब वो हमारा मंत्री बोल गया, तो इसका हमारा सॉरी, तस्करी पर नृत्य करना है। अगला क्षत्रिय नृत्य रूप किस राज्य से जुड़ा है, बताओ। असम। असम तो सही है इसमें गुरुजी। इसमें हमारे दो फिर से गायब हो गए। वो झूम ज्यादा हो ना श्रीमान जी, इसलिए। ओके ओके, अभी मैं जूम हल्का क्यों कर रहा हूँ ये। गुरुजी जूम आउट पीछे की तरफ कर दो, कोई नहीं दिख रहा है गुरुजी हमें। ज्यादा इतना जूम ठीक इन है ना? कर। हाँ जी हाँ जी, बढ़िया गुरुजी, साफ दिख रहा है, हाँ, कोई इतना दिक्कत ठीक है श्रीमान जी, इतना ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हमारा असम, ठीक है। कथकली नृत्य के रूप में चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किसके प्रतीक के लिए किया जाता है? नहीं। वेशभूषा के लिए। चलो, तो तुक्केबाजी तो करते हैं, चलो कम से कम। पात्रों के प्रतीक के लिए। और श्रीमान जी मंच पात्रों के सज्जा। प्रतीक के लिए। श्रीमान जी पात्रों अच्छा, के प्रतीक के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। मणिपुरी नृत्य रूप किससे प्रभावित है, ये बताइए आप लोग। बहुत महाभारत बोलिए से। मणि। बहुत आगे आगे बोल रहे थे, और बताइए। ऐ- ऐसे ऐसे हो जाया करो कि एक एक लोग एक एक ऑप्शन बता दिया करो, चार लोग, तो कम से कम एक जन आप का तो सही निकल ही आएगा। भाई, हम भी सोच रहे थे श्रीमान जी। तो एक जन ने गुरुजी महाभारत बताया, दूसरा कोई बताओ। एक सेकंड। केवल राधा कृष्ण प्रेम कथाओं को दर्शाता है। भागवत पुराण से भी हो सकता है यार। श्रीमान जी रासलीला से। महाभारत से सर, Yes. महाभारत से। चलिए नहीं बहुत यार। अच्छा। रासलीला से है, मैंने इसमें कोई बात समझाई थी कि ये आपकी कृष्ण और राधा की प्रेम कथाओं पर आधारित है। तो अब वो रासलीला में ही प्रेम कथाएं और ये सारी चीजें होती हैं। आप पे थोड़ी विशेषता पे उस समय गौर कर लिए होते क्लास में, तो ये समस्या ना होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, अब कर लिया हमने। अब याद रखना, मणिपुरी डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं ये मणिपुरी मणिपुर से है। ये जरूर पूछा जा सकता है, इसमें किसका जिक्र है या इसके भाव भंगिमाओं में क्या प्रदर्शित होता है या ये किससे प्रभावित है। ये दो चीजें पूछी जा सकती हैं इसमें। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप किस राज्य का है और किस देवी या देवता से केरल। जुड़ा है? केरल है गुरुजी, मोहिनी विष्णु अवतार। केरल। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य रूप आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं? 8। 6, 8, 9, 10? 8 गुरुजी। बहुत अच्छी। ओ नो, कथक नृत्य 8 में 8 श्रीमान जी 8। अब यहाँ पर ये फंसाएगा फिर। कथक नृत्य में हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का संश्लेषण कैसे दिखता है? गुरुजी कथाओं और वेशभूषा। संगीत में। कथाओं और संगीत में श्रीमान जी। श्रीमान जी गुरुजी वेशभूषा में। वेशभूषा में। और वेशभूषा में दिख रहा, कथा और संगीत में। कथा और संगीत में ये ज्यादा हुआ था, क्योंकि जो फारसी शैली सूफी संत ये सब जुड़े हुए थे, जी जी इसमें श्रीमान जी। संगीत का ज्यादा हमारे यहाँ मिश्रित संस्कृति पाई जाती है। अभी भी हम लोग गजल अजल सुनते हैं, भले ही हमारे यहाँ पर ये वैशाली हवा फैली हुई है हिंदू मुस्लिमों की, लेकिन सुनने वाले आज भी
मुगलिया संगीत बड़े शौक शान से सुनते। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य रूप की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ये मैंने बताया था शायद, लेकिन याद नहीं किया होगा आप लोगों ने, उतना ज्यादा गौर नहीं किया भरतनाट्यम होगा और बस। कथक। भरतनाट्यम और कथक। नहीं नहीं श्रीमान जी, कथकली और मोहिनी अट्टम। अच्छा, जी। मतलब कृष्ण मूर्ति देखा तो बदल गए। नहीं 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 नहीं। भरतनाट्यम और कथक ही है। अरे एक का हार गुरुजी क्या है? ये एक प्रकार का वाद्य श्रीमान जी, यंत्र नर्तक। ए, एक नर्तक द्वारा एकत्र पात्र निभाना। बहुत बढ़िया। श्रीमान जी, कथक नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? मृदंगम, तबला, पाकहाजम तबला। या आपका बीड़ा? क्या है? तबला ही है गुरुजी। अब ये तो तबला आपका मुख्य वाद्य यंत्र है। ऐसी चीजें करेंगे ना तो आपको फिर लाइफ टाइम रहेगा ये याद, कभी भूलेंगे नहीं। ऐसे एक दूसरी विशेषता से आप पढ़ेंगे तो फिर आपको टेंशन नहीं लेने की कोई जरूरत है नहीं। ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में से एक कौन है? केलुचरण मोहपात्रा, बिरजू महाराज, मल्लिका साराभाई, सोनल मानसिंह। बिरजू महाराज। बनेगा बिरजू महाराज तो आपके कथक के हैं। गुरुजी मल्लिका सारा भाई। केलुचरण मोहपात्रा। चलिए, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के किस गांव? अब तो इसमें तो कोई आपको समस्या नहीं होने वाली, ये आपका साधारण। कुचिपुड़ी गांव। भरतनाट्यम में आग के तत्व का प्रतीक कैसे दिखता है, ये बताएं। नृत्य की लपेटों जैसी। लपेटों नहीं, लपटों। श्रीमान जी, बताऊं श्रीमान जी? नृत्य की लपटों जैसी गतियों से, ठीक है। भरतनाट्यम को पहले क्या कहा जाता? अब ये बताएं। दासी अट्टम कहा जाता था। चलिए, कथकली में विस्तृत मेकअप और वेशभूषा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गुरुजी ऊपर वाला क्वेश्चन छूट गया शायद। ऊपर वाला क्वेश्चन श्रीमान जी। ये प्रश्न कौन सा गया? अच्छा, ये संस्कृतन के शास्त्रीय नृत्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संकीर्तन बताइए। संकीर्तन ये भरतनाट्यम का श्रीमान जी। गरबा हो सकता है गुरुजी। संकीर्तन किस राष्ट्रीय नृत्य का महत्वपूर्ण? पहली बात तो गरबा इसलिए नहीं हो सकता है, वो लोक नृत्य है। हम लोग शास्त्रीय नृत्य पूछ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा दिमाग लगाए। इसका है आपका मणिपुरी। तुक्का सभी जगह सही थोड़ी बैठते, लगा भले ही रहे हो। कथकली में विस्तृत मेकअप और वेशभूषा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भारतीय महाकाव्यों की कहानियों को चित्रित करने के लिए। हाँ, इसी वजह से ये प्रश्न इस वर्ष पूछा गया था, क्योंकि कथकली भारतीय महाकाव्यों जैसे महाभारत, कृष्ण संबंधित रचनाएं हैं और इनको चित्रित करता है। ये सही पता लगाना है हम लोगों को कि पूछते क्या है। बाकी मैंने जो 2 महीने में तैयारी करवाई थी पिछले वर्ष वालों को, हम ईश्वर थोड़ी है कि हमने पेपर सेट किया था, इन्हीं को बस कवर किया था, इन्हीं विशेषताओं को कि क्या निकाल सकते हैं प्रश्न। कथकली किस राज्य से संबंधित है? अब ये तो सभी लोग बोलेंगे केरल। क्षत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया? 2000। 2000। सन 2000 ईस्वी में। अब 2000 कुछ भी हो सकता है।
मणिपुरी नृत्य में राधा कृष्ण की थीम वाली रासलीला का प्रभाव है, हाँ या नहीं? हाँ, नहीं, हाँ। केवल रूप में, केवल मंदिरों में, कहाँ कहाँ है? अब हाँ तो जल्दी बोल दीजिए, अब बाकी आगे भी देखो, केवल लोक रूप में, केवल मंदिरों में। केवल मंदिरों। केवल गुरुजी एक मंदिरों बार में। प्रश्न गुरुजी एक बार प्रश्न दोबारा दिखाएंगे। एक सेकंड। मणिपुरी नृत्य में राधा कृष्ण की थीम वाली रासलीला का प्रभाव है, केवल मंदिरों में होगा केवल श्रीमान जी। लोक रूप में गुरुजी। मंदिरों में होगा। नहीं नहीं, केवल मंदिरों में होगा। नहीं, ये पहले कोई एक बात याद रखना, कोई भी चीज ऐसी प्रश्न पूछा जाए ना कि केवल ये हो सकता है, तो वो कभी सही नहीं होता, क्योंकि कोई इसमें भी श्रीमान जी नहीं है। हाँ है उसमें, नहीं नहीं है उसमें, हाँ नहीं कैसे हो जाएगा जी जब रासलीला में तो कृष्ण और राधा जी है। कोई भी आप विशिष्ट रूप में कोई कभी जी पूर्ण रूप श्रीमान से होता ही, जैसे आप बोलेंगे केवल लोक रूप में, तो ये नहीं होगा केवल में। हाँ, लोक रूप और मंदिरों में दोनों में हो सकता था, लेकिन केवल यदि शब्द लगा है तो फिर वो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। इस तरह से विकल्प है, केवल विशिष्टता दर्शाएं, मतलब 100 प्रश्न में से 100 में से एक निकलेगा जो ऐसा सही होगा, 99 गलत निकलते हैं ऐसे। ये एक यूपीएससी का पैटर्न है जो संघ लोक सेवा आयोग, कि वहां संपूर्ण कुछ नहीं सही होता है, न पूर्णतः कोई गलत होता है। जैसे कोई ऑप्शन डाल दिया है कि ये नहीं हो सकता है, तो फिर वो गलत हो जाएगा, शायद हो भी सकता है। ऐसी चीजें होती हैं, तो इसमें कभी फंसना नहीं। कथक में तेज घुमाव और पिरोएट्स की विशेषता है, हाँ। हाँ श्रीमान जी। हाँ केवल केवल दोनों है, तो ये तो दोनों गलत वैसे ही हो गए। कथकली में नाट्य, नृत्य और अभिनय के 3 तत्व होते हैं, ये मैंने शायद बताए थे तीनों तत्व, यदि आपने गौर किया हो थ्योरी में, कि नाट्य, हाँ। नृत्य, अभिनय। हाँ। ठीक है, श्रीमान ये जी हाँ इसमें हो भी गया। हाँ है। भांगड़ा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित? पंजाब। पंजाब। कैसे ही चलना है अब। गरबा नृत्य किस त्योहार के दौरान किया जाता है? दीपावली, गरबा गुरुजी नवरात्रि, होली नवरात्रि में वगैरह। गुजरात में होता जी, है। नवरात्रि। गुजरात वाले हो इसमें कोई क्या? बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? असम। बिहू गुरुजी। असम। घूमर नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान। राजस्थान। ये बंद करिए ये जिसके भाई से जवाब। गुरुजी इनके माइक बंद करवा दीजिए। चलिए माइक बंद करिए, यदि आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो माइक बंद कर लिया करो, या जवाब दिया है दे के फिर बंद कर लिया, ऐसा किया करो, नहीं तो फिर डिस्टर्ब, रिकॉर्डिंग में और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गुरुजी। और कोई ऑप्शन? महाराष्ट्र ही है नहीं, श्रीमान जी। महाराष्ट्रीय है गुरु जी। तो एक और मैंने कहीं बताया था ये लावड़ी। गुरुजी लावणी एक इधर हिमाचल इस तरफ। हाँ हिमाचल में बताया था, लेकिन याद रखना लावड़ी में हिमाचल ना रहे, महाराष्ट्र रहे तो महाराष्ट्र लगा के आना, यदि यहाँ हिमाचल रहे और महाराष्ट्र ना होता तो फिर हिमाचल में लगा के आते। जी श्रीमान तो जी। यहाँ पे हमारा हिमाचल नहीं है, तो इसलिए महाराष्ट्र सही है। इसलिए पूछने की संभावना बन सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ा भ्रमित करने की बातें हैं। कजरी लोक नृत्य किस मौसम से जुड़ा हुआ है? बरसात। बसंत। सावन गुरु जी। बरसात श्रीमान जी श्रीमान जी। बसंत। बसंत। और श्रीमान जी बरसात सर्दी? होगा। बरसात होगा नहीं है, ऐसी संभावनाओं पर अभी काम मत करो। गुरुजी नहीं, कजरी बरसात कहाँ का है? श्रीमान जी। बरसात ही का कजरी
नृत्य है यूपी का। आपने बताया तो था बरसात का। हाँ, डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का गुरुजी। गुजरात। बहुत अच्छे। जो गुजरात के पास के ना हो वो समझते चलना। ये जी। कलकत्ती लोक नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश थे? गुरुजी अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप। ये मैंने गौर ना किया होगा आप लक्षद्वीप। लोगों ने। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है? कर्नाटक। कर्नाटक गुरुजी। लगा लिया ना कर्नाटक। ऐसे ही लगाना है क्योंकि यक्षगान आपका, बाकी तो शास्त्रीय नृत्य है इन तीनों से। कर्नाटक बेचारा छूट गया हमारा, तो वो यक्षगान इसी की शास्त्रीय नृत्य के बराबर है। इसको भी कुछ दिनों में मिल जाएगा दर्जा, मुझे लग रहा है। तो आपने 3 बार बोला है कि याद रखना है यक्षगान को। हाँ। तभी से याद है ये। धलो लोक नृत्य किस राज्य का है? गुरुजी गोवा का। चलो। नहीं नहीं, ये गिद्दा नृत्य किस राज्य का स्त्री लोक नृत्य है? पंजाब गिद्दा का ही है बताओ। गुरुजी। पंजाब। पंजाब। पंजाब से हो गया। नहीं गुरुजी हरियाणा। और अरे पंजाब हरियाणा एक ही है, अब उसमें कौन सी राजधानी चंडीगढ़ है, तो कभी कभी ये प्रोग्राम हो जाते होंगे राजधानी में। गुरुजी ऊपर वाला क्वेश्चन छूट गया। नहीं हो गया, पंजाब है हो उसका। गया, पंजाब है उसका आंसर। हाँ, वो गिद्दा है ना, ये गिद्दा। वो ये गिद्दा नृत्य किस राज्य का स्त्री लोक? पंजाब का हुआ। ओट्टन थुल्लन किस राज्य का लोक नृत्य है? ये नहीं है बनेंगे, कोई बात नहीं, ये पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये केरल है। डोल्लू कुनखा किस राज्य का है? ये आपका कर्नाटका का है, ये नहीं पूछे जाने की संभावना है। करकट्टम लोक नृत्य किस राज्य का है? ये तमिलनाडु का। तमिलनाडु। छऊ लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ये गुरुजी पूछा जा झारखंड। सकता पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड सभी। पश्चिम बंगाल ही है श्रीमान जी, करिए। पश्चिम बंगाल सर। मैं बोल दूं तो उड़ीसा में भी ये होता है फिर। इतना आपने कहा था पश्चिम बंगाल मार के लेना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला था। यदि ओडिशा में उड़ीसा भी नहीं पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल लगा के यार, क्योंकि ये सभी एक दूसरे की सीमाओं से लगे हुए हैं, तो मतलब हम लोगों को मान लेना है कि तीनों राज्यों में प्रचलित हो सकता है, तो इसलिए हम लोग सभी कर जाएंगे। मैंने सभी बोला भी था। सभी हमने देखा ही नहीं श्रीमान जी। हमने बोला है। हमने बोला था ना कि सभी है क्या? ये झुमेर है, ये गलत टाइप है, मुझे लगा ये झूमर है। तो झूमर किस राज्य का है? झारखंड। बहुत बढ़िया। रॉफ, इसमें आउट है। रॉफ लोक नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश का है? गुरुजी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। बहुत बढ़िया। ये जो लोग, मुझे लग रहा है पंडित जी जो भी हो हमारे बाद में जुड़ रहे हो, डेली क्लास में ना हो रहे हो, तो उनको थोड़ा ये अजीब लग रहा होगा कि कहाँ की बातें चल रही है। गुरुजी कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? लगातार क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। सदमे में तो नहीं कह सोच रहे होंगे। तो ये ऐसा करना, यदि डेली जुड़ोगे तो थोड़ा समझ में आएंगे। ये हम लोग लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं, इसको हमने कल 2 दिनों में थ्योरी में अच्छी तरह समझा था। आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे और यहाँ लॉक कर देंगे इसको। सांग लोक नृत्य किस राज्य का है? गुरुजी हरियाणा का शायद। शायद? अभी हरियाणा से हो और हरियाणा का शायद बोल रहे हो? इसका गुरुजी ज्यादा क्लियर नहीं है। ऐसे हरियाणा, ये हरियाणा का ही है। कुरबा नृत्य किस जाति का है? कर्नाटक, राजस्थान, असम, ओडिशा। कर्नाटक की कुरुबा जनजाति का। अब ये तो एक साधारण अंधा आदमी भी सुन के बता देगा कि भाई जब कर्नाटक की कुरुबा जनजाति है तो इसी का होगा। बाकी तो ना भील का, ना मिसिंग, ना संथाल, किसी का नहीं होगा। ये नीचे का प्रश्न बताना थोड़ा पढ़ के क्या है। गुरुजी इसमें लिखा है वांगला लोक नृत्य किस राज्य का है? गड़ा लोक नृत्य किस राज्य का है? बंगाल नहीं होगा, बंगाला होगा। चलिए ठीक है। बंगाला लोक नृत्य।
किस राज्य गुरुजी का? मणिपुर, नहीं त्रिपुरा, नहीं सॉरी नहीं, त्रिपुरा। मेघालय मेघालय। मेघालय। ये आप लोग पढ़े नहीं होंगे। नौटंकी लोग किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश श्रीमान जी। बहुत बढ़िया, मतलब नौटंकी से देखते हो। ये लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के कथक है, नौटंकी है। रासलीला में फंसने का इसलिए चांस रहता है कि लोग बाग मथुरा से जोड़ लेते हैं कृष्ण और राधा की, लेकिन रासलीला है कहाँ का? नहीं नहीं, रासलीला नहीं है, डांडिया नृत्य। डांडिया डांडिया। तो गुरुजी गुजरात का है। हाँ, तो डांडिया को याद रख। रासलीला तो ऐसे कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, लेकिन डांडिया को याद रखना। डांडिया में फंसने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि ऐसा डांडिया ये सारे सुन के ऐसा लगने लगता है कि ये जैसे कृष्ण और राधा की इनके साथ होता हो। गोटी पुआ लोक नृत्य किस राज्य से ही है? ये तो अब कोई मतलब ही नहीं है तो उड़ीसा से, यानी लेकिन तुक्का मारूं। कुछ नहीं है। लुद्दी लोक नृत्य ये बताओ। गुरुजी राजस्थान। पक्का? पक्का है कि गलत? पंजाब या राजस्थान में से है गुरुजी, 50-50। ऐसा नहीं यार, श्रीमान जी ये तो पंजाब। गलत। गुरुजी पंजाब है शायद। और वो लगाओ। राजस्थान है। अरे लुद्दी हरियाणा से संबंधित है क्या? हरियाणा के हो? डप्पू लोक नृत्य किस हरियाणा राज्य वालों का को है? पता होना चाहिए माने। हाँ, अब हरियाणा वाले भी दूसरे राज्य के ऊपर थोप रहे हैं। डप्पू लोक नृत्य किस राज्य का है ये बताइए। श्रीमान जी बोलिए। तेलंगाना। आंध्र प्रदेश। कितना आंध्र। कितने लगाओ? चेराब लोक नृत्य ये बता दो बस, और बाकी हमारा क्षमा। चिराव गुरुजी मणिपुर। अरे मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, तो वहां का तो सबसे बाद में उसको प्रेफर किया करो। श्रीमान जी मिजोरम। मणिपुर और असम तो ये तो गए पहले से ही निकल गए। अब इसमें से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर सकते हो। गुरुजी नागालैंड। मिजोरम। वही छोड़ा, वही आ गया। ऐसे ही करना है। हमने बताया है श्रीमान जी मिजोरम। बताया बताया बताया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब और बताइए, ये हमारा हो गया है, बाकी इसके आंसर लास्ट में दिए गए हैं, आप लोग देखना चाहें कभी प्रैक्टिस करोगे। अब और बताइए, अब कल हमारी क्लास किसकी होनी चाहिए बताओ। गुरुजी एक शंका है थोड़ा सा मुझे। बताइए। मैं गुरुजी कल से ना थोड़ा सा शाम के टाइम समय, मतलब हमारी क्लास के समय थोड़ा सा भागवत है, तो मैं पूजा में रहूंगा, तो मैं बाद में उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ रात को? तब रात को देख लूंगा मैं वीडियोस वगैरह। अच्छा, कितने दिन रहोगे? 7 दिन? साप्ताहिक है गुरुजी। हाँ जी, 27? साप्ताहिक, एक हफ्ते की, 7 दिन की। अच्छा अच्छा, 7 तारीख। कोई बात नहीं, इसलिए व्यवस्था की गई है। आप लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छी तरह भागवत करो, अनुष्ठान है जो भी वो भी करो, लेकिन ऐसा करना है कि जुड़ जाया करो। मतलब जुड़ जाने का मतलब यह है कि आप लोग देख लिया करो क्लास। वर्तमान में जो मतलब चल रहा है क्लास में, वो उससे जुड़े रहें। क्या है कि आप जो रात्रि में देख लेंगे, 30 मिनट की क्लास है, आराम से सुन लिया करो। ज्यादा पीडीएफ से ज्यादा आपको सुनने में ज्यादा याद रह जाएगा। कि कोई एक भी यदि ऐसी कोई बात, एक शब्द रह जाता है कि अच्छा ये ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था, या ऐसे डिस्कस किया था, ऐसे याद किया था, उसका फायदा मिलता है परीक्षाओं में। तो यदि हम लोग चर्चाओं का क्यों, बाकी तो मैं सारी चीजें ऐसे ही ना लगाता चलूं।
कुछ चीजें उनके साथ में बताता हूँ जोड़ के कि जिसमें आपको याद रह जाए ये चीजें।